खुदावन यीशु मसीह का शुक्र हो आज के दिन के लिए। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ, उसने मुझे मौका दिया मैं आपके साथ पाक कलाम में से शेयर करूँ। आज हम सीखेंगे खुदावन के पाक कलाम में से कि क्राइस्ट और पैटर्न, हमारा जो ज़िंदगी गुजारने का तरीकाकार है वो मसीह को हमने आगे रखकर अपनी ज़िंदगी का जो पैटर्न है, जो नमूना है, हमने उसमें अपनी लाइफ को स्पेंड करना है, गुजारना है। और हमारा जो निजात दहिंदा है वो यीशु मसीह नासरी हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज आपके साथ दूसरा करंथियों उसका 8 बाब उसकी 9 आयत यहाँ पे लिखा है, क्योंकि तुम हमारे खुदावन यीशु मसीह के फजल को जानते हो कि वो अगरचा दौलतमंद था मगर तुम्हारी खातिर गरीब बन गया ताकि तुम उसकी गरीबी के सबब से दौलतमंद हो जाओ। आमीन, हालेलुया। बहुत ही खूबसूरत वर्ड्स, अगर आप इसकी गहराई में जाएं तो आपको खुदावन इसके ऊपर मुकाशफे खोलेगा। आमीन। हम देखते हैं कि खुदावन खुदा जो खुद इस दुनिया का, कायनात का मालिक है, जो खुद बनाने वाला है, वो हमारे लिए इस दुनिया में आया। उसने इंसानी जिस्म में आकर हमारी खिदमत की, उसने हमारे पैर धोए, हमें सिखाया। और खुदावन ने अर्श को छोड़ा, आसमान को छोड़ा और फर्श पर आ गया, मीन ज़मीन पर आया और हमारे लिए गरीब हुआ। आप देखिए, अगर थोड़ी देर के लिए आप सोचिए, आसमान पे किस चीज़ की कमी थी? वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल थी। वहाँ पे सोने की सड़कें, तो चांदी की दीवारें, तो सोने के घर, तो हीरे जवाहरात की हर चीज़ होगी कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, कि मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। कि अगर आप मुकाशफा पढ़ें उसके आखिरी 2 चैप्टर तो आपको खुदावन का प्लान नजर आएगा उसमें, कि किस तरीके से हम जब खुदावन के घर में वापस जाएंगे तो वहां पे क्या क्या हमें बरकतें मिलेंगी। आमीन। तो खुदावन हमारे लिए गरीब बना और हम देखते हैं कि जब खुदावन को वहाँ पे कितने फरिश्ते उसको सिजदा करने वाले थे, कितने उसका हुक्म मानने वाले थे आगे पीछे, लेकिन खुदावन ने वो सब कुछ छोड़ा और आपके और मेरे लिए ज़मीन पर आ गया। और ज़मीन जो एक लानती ठहरी आदम और हवा के गुनाह की वजह से, हर चीज़ में यहाँ पे हमें मेहनत करनी पड़ती है और हमें उसका अजर मिलता है। और आज हम जब देखते हैं खुदावन के लोग जो मसीही घरानों में पैदा हुए, जो कहते हैं कि अब पैदाइशी मसीही हैं जी, तो हम जी जदी पुश्ती हमारे खानदान मसीही हैं, आज वो मसीहों को छोड़कर ऐसी कौमों में जाके शादियां करते हैं, खुदावन यीशु मसीह को रिजेक्ट करते हैं, दुनियावी कल्चर को फॉलो करते हैं, बाइबल के कल्चर को छोड़ देते हैं, इंसानी जो कवानीन है उसको फॉलो करते हैं। तो कितने अफसोस की बात है कि आप खुदा के लिए इतना भी नहीं कर सकते कि आप उसके नाम को जलाल दें। आप देखें, खुदावन ने सब कुछ छोड़ दिया, हालेलुया। उसने सब कुछ छोड़ दिया मेरे और आपके लिए, और वो ज़मीन पर आ गया। तो आप ज़मीन पर रहते हुए आपको ख्वाहिश नहीं रखनी चाहिए कि आप आसमान पर जाएं, जहाँ पे खुदावन ने आपके लिए जगह बनाई है। खुदावन ने कहा कि मैं जाता हूँ और जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। आमीन। मेरे बाप के घर में बहुत सारे कमरे हैं, अगर ना होता तो मैं कह देता। प्रेज द लॉर्ड। तो आप तो बल्कि बहुत ही लकी हैं, या आपको बहुत फेवर है आपके ऊपर खुदा की, और खुदा का फजल है आपके ऊपर कि आप मसीही हैं। और अगर आज आप खुदावन की तालीम को नहीं सुनते, आप कलाम को रिजेक्ट कर देते हैं, और फिर जब गैर कौमें, आप देखें गैर कौमें दिन ब दिन कन्वर्ट हो रही हैं, बपतिस्मे ले रही हैं और खुदावन यीशु मसीह नासरी को एक्सेप्ट कर रही हैं। कलाम कहता है कि जो अव्वल है वो आखिर हो जाकर, जो आखिर है वो अव्वल हो जाएगा। हम जो कहते हैं कि हम जी मसीही हैं अपने बाप दादा से, आज हम देखें ना हमारे बच्चों को बपतिस्मों का पता है, ना हमारे बच्चों को रूहानी लाइफ का पता है, ना प्रस्तिश का पता है। दुनियावी चीज़ों के बारे में पूछे तो वो पता है। हम खुदावन को टाइम नहीं देते, हम अपनी पर्सनल लाइफ में इतने बिजी हैं कि हम खुदावन को टाइम ही नहीं देते। तो कैसे हम कह सकते हैं कि हम खुदावन के हजूर में हाजिर होंगे? कैसे हम कह सकते हैं कि हम खुदावन के खून के खरीदे हैं, या हम खुदावन के बेटे या बेटियां हैं, जब तक आपका रिलेशन खुदावन में नहीं है?
ہم اگر اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی فون پہ نہیں بات کرتے یا ان کے آگے پیچھے نہیں رہتے تو ہمارا ریلیشن ان کے ساتھ نہیں رہتا. اسی طریقے سے آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں. آمین. اسی طریقے سے جب آپ خداوند کے کلام کے ساتھ جڑے نہیں رہیں گے تو آپ کو نہیں پتا کہ اس میں کیا کیا برکتیں چھپی ہوئی ہیں اور کیا کیا آپ کی مشکلات ہیں جس کا آنسر اس کتاب میں اس بائبل میں لکھا ہے. ہالےلویا. خداوند نے آپ کے لیے آسمان کو چھوڑا اور وہ غریب ہو گیا. میں ونس اگین پڑھوں گی. یہاں پہ لکھا ہے کیونکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو جانتے ہو. وہ اگرچہ دولت مند تھا مگر تمہاری خاطر غریب بن گیا تاکہ تم اس کی غریبی کے سبب سے دولت مند ہو جاؤ. آمین. ہالےلویا. دیکھیں آپ تو پیدائشی امیر ہیں. آپ کو تو خداوند نے پیدا ہوتے ہی وراثت دے دی تھی. لیکن اگر آپ نے اپنی زمینی زندگی میں خداوند کو ریجیکٹ کیا تو اس میں خداوند کیا کر سکتا ہے؟ اس میں خداوند کی غلطی تو نہیں نا. اگر اب ہم کہیں کہ ہم پریشانیوں میں کیوں ہیں، ہم دکھوں میں کیوں ہیں، تو یہ مشکل میرے اوپر کیوں آئی؟ خداوند نے تو آپ کو سب کچھ بتا دیا تھا کہ یہ راستہ ایسا ہے، یہ راستہ ایسا ہے. اگر تو ایسے کرے گا تو تیرے اوپر یہ لعنت آئے گی، اگر تو اس کو ایکسیپٹ کرے گا تو تیرے پہ یہ برکت آئے گی. آمین. تو آج فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے کس راہ پہ جانا ہے. جو راستہ زندگی کو جاتا ہے وہ سکڑا ہے اور جو راستہ دوزخ کو جاتا ہے وہ بہت کھلا ہے. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. پریز دی لارڈ. خداوند آپ کو بلیس کرے، اپنے نام و جلال کے لیے استعمال کرے. آمین. گاڈ بلیس یو.